देखिए तो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया, शॉर्टेज बैटरी ऑफ EMF 8 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम इज बीइंग चार्ज बाय अ 120 वोल्ट DC सप्लाई यूजिंग अ सीरीज रजिस्टर ऑफ 50.5 ओम. तो व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी ड्यूरिंग चार्जिंग एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ हैविंग अ सीरीज रजिस्टर इन चार्जिंग सर्किट. ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन हमसे क्या बोला जा रहा है कि एक शॉर्टेज बैटरी है जिसका EMF कितना है 8 वोल्ट का, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.5 ओम का, और उसे हम चार्ज कर रहे हैं किससे, 120 वोल्ट के डायरेक्ट करंट सप्लाई से. ठीक है, 120 वोल्ट डायरेक्ट करंट सप्लाई से. ठीक है, जो ये 120 वोल्ट है वो डायरेक्ट करंट आ रहा है. ठीक है, और इस यहाँ पर हम यूज़ क्या कर रहे हैं, एक सीरीज रजिस्टर को यूज़ कर रहे हैं जिसकी रेजिस्टेंस कितनी है 50.5 ओम की रेजिस्टेंस है. ठीक है, तो देखिए हमें ये बताना है कि यहाँ पर टर्मिनल वोल्टेज बैटरी की कितनी होगी. ठीक है, जब वो चार्ज हो रहा है, और यहाँ पर पर्पस क्या है, मतलब हमारा जो सीरीज रजिस्टर लगा है, ठीक है, चार्जिंग के टाइम पर, तो उसका पर्पस क्या है यहाँ पर. ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम वो लिखेंगे जो हमें गिवन है यहाँ पर. तो देखिए जो गिवन चीज़ें हैं, ठीक है, तो हमें गिवन क्या दिया गया है कि EMF ऑफ द बैटरी, ठीक है, ऑफ द बैटरी, ठीक है, EMF ऑफ बैटरी. तो यहाँ पर जो EMF है वो हमारा E है. ठीक है, वो हमारा क्या है E, और इसकी वैल्यू है 8 वोल्ट की. ठीक है, 8 वोल्ट की वैल्यू है. इंटरनल रेजिस्टेंस है हमारे पास, इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास कितनी है, मतलब आ रहा है हमारे पास 0.5 ओम का. ठीक है, आ रहा है. और देखिए यहाँ हमें क्या दिया गया है, एक सप्लाई दिया गया है. ठीक है, वोल्टेज सप्लाई दिया गया है, वोल्टेज सप्लाई है. ठीक है, वोल्टेज सप्लाई, और ये सप्लाई कैसा है, डायरेक्ट है. ठीक है, ये डायरेक्ट करंट का सप्लाई है. ठीक है, तो इसे हमने V से नाम दे दिया. ठीक है, इसे हमने किससे नाम दे दिया, V से, और इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास 120 वोल्ट की. ठीक है, हमारे पास इसकी वैल्यू है. अब देखिए, और हमें यहाँ पर एक रेजिस्टेंस दिया गया. ठीक है, तो सीरीज़ रेजिस्टेंस है, जो सीरीज़ का जो रेजिस्टेंस है, मतलब जो कैपिटल R है वो कितना है 15.5 ओम का. ठीक है, 15.5 ओम का रेजिस्टेंस है, मतलब हमारा कैपिटल R है. ठीक है, अब देखिए जब हमने क्या कहते हैं इसे वोल्टेज दिया, ठीक है, 120 वोल्ट का वोल्टेज दिया, और हमारे पास पहले से ही बैटरी में कितना वोल्टेज है, 8 वोल्ट का वोल्टेज है. ठीक है, 8 वोल्ट का वोल्टेज है. तो यहाँ पर जो EMF होगा, ठीक है, वो हम ये यूज़ नहीं करेंगे. ठीक है, जो हमारा EMF होगा उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी. ठीक है, क्योंकि हमारी जो बैटरी का EMF वो 8 है और जो वोल्टेज सप्लाई है वो कितना है 120 है. तो हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा नेट EMF होगा, ठीक है, तो द नेट EMF, ठीक है, नेट EMF इन द सर्किट, तो जो नेट EMF होगा सर्किट के अंदर कब, वाइल चार्जिंग. ठीक है, जब ये चार्ज हो रहा है, सर्किट हमारा चार्ज हो रहा है, तो वाइल चार्जिंग क्या होगा, तो जो EMF की जो वैल्यू होगी, मतलब हमारा हम EMF को इस E से डिनोट कर देते हैं. ठीक है, तो देखिए तो जो ये EMF है, ठीक है, ये E2 हो गया. ठीक है, ये E2 हो गया, या फिर हम इसे E डैश नाम दे देते हैं. ठीक है, E डैश से. तो ये E डैश में क्या होगा, तो जो 120 वोल्ट सप्लाई है और जो फर्स्ट EMF दिया गया था मतलब बैटरी का, उससे सब्ट्रैक्शन हो जाएगी. ठीक है, मतलब तो वोल्टेज जो हमें दी गई थी और माइनस जो E हमारे पास था. ठीक है, जो EMF पहले था, तो ये हमारे पास जो E डैश होगा, ठीक है, जो E डैश होगा वो क्या आ जाएगा 120 माइनस 8, तो हमारे पास आ गया 112 वोल्ट का EMF आ गया. ठीक है, अब ये EMF हमारे पूरे सर्किट में रोटेट कर रहा है. ठीक है, चलिए अब हमें ये बताना था कि यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज कितनी होगी, टर्मिनल वोल्टेज कितनी होगी. तो टर्मिनल वोल्टेज के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है, करंट. ठीक है, क्या चाहिए होता है, करंट चाहिए होता है. तो हम क्या करेंगे, तो फॉर करंट, ठीक है, फॉर करंट I, तो I की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, ठीक है, I की वैल्यू क्या होगी, जो EMF दिया होगा, ठीक है, जो EMF हमारे पास है वो, और डिवाइडेड बाय जो रेजिस्टेंस है, और यहाँ रेजिस्टेंस हमारे पास कितने हैं, 2 रेजिस्टेंस है, मतलब R और R का एडिशन. ठीक है, चलिए
तो अगर यहाँ पे हम वैल्यू करें पुट, तो आई की वैल्यू क्या होगी, ईएमएफ जो हमारे पास है 112 वोल्ट, आर जो हमारे पास 0.5 है, प्लस कैपिटल आर मतलब 15.5, ठीक है। तो यहाँ जब हम इसे सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 7 एम्पियर का, ठीक है। ये दोनों एडिशन हो जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे आंसर आ जाएगा 16 और 16 और 112, तो ये 7 पे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये हमारे पास जो करंट की वैल्यू है वो कितनी आ गई, 7 एम्पियर का करंट आ गया। अब चलिए, अब हमें क्या निकालना है, टर्मिनल वोल्टेज निकालनी है, ठीक है। तो टर्मिनल वोल्टेज, तो देखिए अब हमें क्या चाहिए, टर्मिनल वोल्टेज चाहिए, ठीक है। टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ क्या होगा कि जो हमारा V है, ठीक है, जो V है उसकी वैल्यू क्या होगी, I इंटू आर होगी, ठीक है। तो देखिए IR, और यहाँ पे जो ये जो R है, ये R हमारा कौन सा होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस का, मतलब स्मॉल r होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो हमारा वोल्टेज है, ठीक है, वोल्टेज हमारा जो सिस्टम है, मतलब हमारा जो सर्किट है उसमें ईएमएफ भी रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो मतलब हम क्या कहेंगे, जो करंट होगा, ठीक है, मतलब आई, जो करंट होगा आई, और उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा मतलब आर, ठीक है, जो आर होगा, प्लस जो इसमें ईएमएफ रोटेट कर रहा है, ठीक है, जो ईएमएफ इसमें भी रोटेट कर रहा है वो क्या आ जाएगा, ई, ठीक है। ये कौन सा ईएमएफ है, ठीक है, जो हमारा बैटरी का ईएमएफ दिया गया था, ठीक है। तो हमें उसी की वोल्टेज पता करनी है, तो ये बैटरी का ईएमएफ मतलब ई हमारा है, ठीक है। ये अब चलिए, तो वोल्टेज जो होगी वो आई, मतलब करंट हमारा कितना आया था 7, रेजिस्टेंस मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा कितना था 0.5, और ईएमएफ हमारा कितना है 8, ठीक है। ईएमएफ हमारा कितना है 8, तो जो वी की वैल्यू होगी यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 11.5 वोल्ट की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। मतलब ये जो हमारा है टर्मिनल वोल्टेज है किसका, बैटरी का, ठीक है। ये किसका टर्मिनल वोल्टेज है, बैटरी का वोल्टेज है, वोल्टेज ऑफ बैटरी वाइल चार्जिंग, ठीक है, जब ये चार्ज हो रही थी, तो वाइल चार्जिंग। अब देखिए, तो ये हमारा यहाँ तक आंसर सॉल्व हुआ, ठीक है। लेकिन हमें क्वेश्चन में एक चीज़ पूछी गई थी, जो सीरीज़ है, ठीक है, यहाँ पे जो सीरीज़ रजिस्टर लगाए गए हैं उनका यहाँ पे यूज़ क्या है, ठीक है। तो जो सीरीज़ रजिस्टर हैं, ठीक है, सीरीज़ रजिस्टर, इनका हमारे पास पर्पस क्या है, ठीक है, हमें ये बताना है इनका पर्पस यहाँ पर क्या है, ठीक है। हमसे ये चीज़ पूछी गई थी। तो देखिए, तो जो वोल्टेज था, तो जो वोल्टेज सप्लाई था, वोल्टेज सप्लाई कैसा था, ये डायरेक्ट करंट वोल्टेज था, ठीक है, मतलब हमें ये डायरेक्ट वोल्टेज दिया जा रहा था, ठीक है। अगर ऐसा वोल्टेज हमारे पास हो तो जो हमारे करंट की वैल्यू है, ठीक है, अगर ये ऐसा कंटिन्यूस रहे, ठीक है, अगर ये ऐसा रहे, कंटिन्यूस रहे, ठीक है, तो क्या होगा, देन द करंट विल बी डेंजरसली, मतलब इसकी जो वैल्यू होगी करंट की वैल्यू, वो डेंजरसली बहुत हाई होगी, डेंजरसली हाई होगी, ठीक है, जिससे हमारा सर्किट या हमें शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है, ठीक है। तो जो सीरीज रजिस्टर है वो क्या करता है, ठीक है, सीरीज रजिस्टर, ठीक है, लिमिट्स द क्या करता है, वो लिमिट कर देता है द करंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल, ठीक है, ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, जो सीरीज रजिस्टर है वो क्या करता है, जो बाहर से हमें सोर्स, जो बाहर का हमारा सोर्स है उससे जो हमें करंट मिल रहा है उसकी वैल्यू को लिमिट कर देता है, ठीक है। क्योंकि अगर हमारा जो वोल्टेज सप्लाई था वो कैसा था, डायरेक्ट था, ठीक है, वोल्टेज सप्लाई कैसा था, डायरेक्ट था, और वो कंटिन्यूस अगर रहेगा तो हमारा क्या होगा, जो करंट की वैल्यू वो हाई होती जाएगी, जिससे शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है, ठीक है। तो जो सीरीज रजिस्टर है वो क्या करता है, लिमिट कर देता है करंट की वैल्यू को जो हमारा एक्सटर्नल सोर्स में से आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका पर्पस ये था, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।